इस व्लॉग का विषय है मन और भावना। मन भावनाओं के बारे में हम कुछ बोलना चाहते हैं इस व्लॉग में। पूजा पाठ हम किस लिए करते हैं? पहला कारण है मन को एक जगह पे स्थित करना, एक जगह पे शांत करना। तो देखिए, आज के ज़माने में, आज के टाइम पे हर इंसान का मन यहाँ वहाँ हमेशा रहता है, वेदर पर्सन इज मैरिड और नॉट मैरिड, थ्रू आउट द लाइफ। इंसान कोई भी काम कर रहे हैं लाइफ में, कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी जगह पे है, फिर भी उन लोगों का मन एक जगह शांत नहीं होता है। द मेन पर्पस ऑफ डूइंग पूजा पाठ इज ऑल्सो टू ब्रिंग द माइंड एट वन सिंगल पॉइंट। देखिए, कुछ चीज वो ब्लेसिंग्स की तरह हम लोगों को मिल जाते हैं एज ए ऊर्जा फ्रॉम इष्ट देव एंड देवी। कुछ चीज हम लोगों को खुद को चेंज करना हो पड़ता है। टुगेदर एवरी द अल्टीमेट रिजल्ट वी गेट। मन का क्या बोले, मन और भावना जो थॉट्स हम लोगों का है, ये दो चीज मन और भावना कैसे इफेक्टेड होता है, आपको पता है कैसे इफेक्टेड होता है? आपका सर्कल जो भी है, आप जिन लोगों से बात करते हैं, जहाँ रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, जहाँ भी आप बात करते हैं, जो लोग आपके आसपास रहते हैं, उन लोगों के कारण, इट कैन बी इन अ पॉजिटिव वे और इट कैन बी इन अ नेगेटिव वे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट डीप मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक। कोई आपको कुछ बोल दिया, आपने सुना, कोई आपके पीठ पीछे कुछ बोला या कुछ बोल रहा है, आपके बारे में कोई कुछ बोल रहा है इन अ नेगेटिव वे, आपके मुंह के ऊपर, आपके सामने, सबके सामने आपको इंसल्ट कर रहा है, या आपके पीठ पीछे कुछ बोल रहा है, आपको सुनाई दे रहा है। इंसान जब जन्म लेता है तो हर इंसान का मन, ऑल लिविंग क्रिएचर्स एंड इंसान का स्पेशली, मन क्लीन नीट तो रहता है। और धीरे धीरे वो जब बढ़ते हैं, तब समाज, आसपास का सिनेरियो, पीपल सराउंडिंग, लाइफ, एवरीथिंग उन लोगों को समझ में आ जाते हैं। लेकिन कुछ बातें, कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस, कुछ बातें जो दूसरे इंसान एक खराब तरीके से दूसरे इंसान को बोल देते हैं, मन को ठेस पहुंचता है, मन को मन दुखी हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ शब्द, ऐसा कुछ वाक्य, ऐसा कुछ सेंटेंस जो इंसान के मन को, इंसान के हृदय को, इंसान को भावनाओं को ठेस पहुंचता है, ऐसे शब्द से दूर रहना है। ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य, ऐसे इंसान से दूर रहना है। नो पीपल वांट इंसल्ट। दुनिया में कोई भी पीपल अपना खुद का इंसल्ट नहीं चाहते हैं, कोई भी इंसान। इट इज वेरी डिफिकल्ट नाउडेज to adjust with every people, to adjust with the thoughts of every people. This is the main thing. It is very difficult to adjust with the thoughts of every people. How many people can do this? I, you, he, she, और कितना? So this is the main thing. Like कुछ शब्द होते हैं, कुछ वाक्य होते हैं, कुछ इंसान होते हैं जो लोग दूसरे इंसान के प्योर सेरेन फ्लावर जैसा मन को, भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं या दुखी कर देते हैं मन को। तो मन को सुरक्षित रखना है,
मन को, भावनाओं को सुरक्षित रखना है। स्पिरिचुअलिज्म का, डिवाइनिटी का, पूजा पाठ में फुल फ्लेजेडली आ जाने के बाद ऐसा एक डिवाइन पॉजिटिव ऊर्जा मिल जाता है इंसान को, जो किसी भी शब्द से भी, किसी भी वाक्य से भी अफेक्टेड नहीं होगा, बिल्कुल इफेक्ट उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। दिस इज द पावर ऑफ गॉड, दिस इज द पावर ऑफ डिवाइनिटी एंड ऊर्जा एंड स्पिरिचुअलिटी। बिलीव मी, इट्स ट्रू। मन को, भावनाओं को प्रोटेक्ट रखना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान का उद्देश्य ही यही है। आजकल के ज़माने में मार तो नहीं सकते, खून तो नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ बोल देते हैं इंसान ताकि वो सेम टू सेम हो जाएगा। तो शब्द और वाक्य बहुत पावरफुल होते हैं, जो एक डेवलप्ड मन को, एक मैच्योर मन को, एक अच्छा फ्रेश मन को, एक प्योर सेरेन होली मन को, होली प्योर सेरेन मन को कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन प्योर नॉर्मल मन को बहुत डाउन कर सकता है। सो प्रोटेक्ट योर मन एंड भावना फ्रॉम दोज वर्ड्स, फ्रॉम दोज सेंटेंस एंड फ्रॉम दोज पीपल। ओके, सी, नॉर्मल इंसान का लाइफ नॉर्मल होते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, काम पे जाते हैं, बहुत जगह पे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा लोग आसपास में मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि इट्स नॉट लाइक दैट कि आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन एंड थ्रू द पूरा दुनिया में मेरे आसपास हमेशा स्पिरिचुअल पर्सन ही नहीं रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्ल्ड इज अ मिक्सचर ऑफ पीपल, इट्स अ डाइवर्स प्लेस। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल विद डिफरेंट थॉट्स, विद डिफरेंट आइडियाज एंड विद डिफरेंट मन मिलेगा। जो लोग बहुत पूजा पाठ में हैं, जो लोग बहुत स्पिरिचुअल हो गया है, होलीनेस, सेरेनिटी, डिवाइनिटी, ऊर्जा, इष्ट देव या देवी की, जो लोग ऑलरेडी स्ट्रांग हो गया है, जिन लोगों के अंदर ऊर्जा, उन लोगों को कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो लोगों को पता है, हमको भी पता है कि हाउ टू रिमूव ऑल द distorted words, all the negative affected words from my body and from my aura. Aura should be so, इतना strong होना चाहिए aura। पूजा पाठ करने के बाद aura इतना strong हो जाना चाहिए कि कोई शब्द भी aura आके aura जो है strongly aura से ठोकर खा के बैक वापस चल जाए। So be alert of those words and sentences. They are more dangerous than people. अच्छा, लाइफ जैसा भी है, लाइफ जैसा भी है, आपका बैकग्राउंड, आपका फिनेंशियल स्टेटस, आपका सिनेरियो, लाइफ का सिचुएशन जो भी है, सब कुछ से आपको ऊपर आना है। फिनेंशियल स्टेटस, आपका कितना पैसा है, आप कैसा घर में रहते हैं, आप कैसा फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, ये सब कुछ आपको इफेक्ट नहीं करना है। मतलब दिस ऑल थिंग शुड नॉट इफेक्ट यू, यू शुड बी लाइक यू। हम हर इंसान को हमारी तरह होना है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड और भी है मन और भावनाओं के बारे में। देखिए, कुछ चीज नॉर्मल होता है, जैसे नेचुरल है, जैसे कि पूजा पाठ करते 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 इंसान का मन पूरा चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अगर कोई इंसान आज के ज़माने में घर में बैठ के पूजा पाठ करते हैं और इच्छा है कि उस इंसान की इच्छा आ गया है कि मैं साधना, भगवान का साधना, भगवान का नाम जप, भगवान के साधना में हम जाएंगे नॉर्मल रह के घर में भी, तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। साधना मतलब पूरा दुनिया से अलग हो जाना बिल्कुल नहीं है। कोई अगर पेड़ के नीचे जाके साधना भी कर रहा है या रही है, या कोई जंगल में जाके या घर में छोड़ के भी जाके कोई जगह पे साधना कर रहा है,
तो दुनिया में ही तो है, संसार में ही तो है. They are not out of this world. It's choice. People love to do sadhana in their house. Some people love to do sadhana outside of their house in a different place, in the nature or within the nature. और हम लोग तो I always have a wish to do sadhana everywhere, in house also. जब हम किसी जगह घूमने गए उस जगह पे भी हम साधना करेंगे. किसी मंदिर पे घूमने गए वहाँ थोड़ा बैठ के जो भगवान है मंदिर में वहाँ का भी साधना हम कर लेते हैं. तो I always wish to be a very homely and very normal grihast person and do the sadhana and everything. Many people does in a different way also. So everything is same. We are जितना दिन हम दुनिया में है जितना दिन हम दुनिया में रहेंगे जीवित उतना दिन हम संसार में ही है. Whether we are unmarried or whether we don't have any relatives or any people of our family in our life, whether we don't have any friends. अगर इंसान का कोई रिलेटिव में कोई नहीं है, कोई संपर्क नहीं रखता है, पूरा अकेला कर दिया उस इंसान को. कोई फ्रेंड्स नहीं है, फ्रेंड्स अकेला कर दिया उस इंसान को. कोई उनसे मिलता नहीं है, जुलता नहीं है, कोई मिक्स नहीं करता, लेकिन वो इंसान अच्छा भी है. वो इंसान भगवान के चरण में आ जाए, भगवान का पूजा पाठ करे. देखते हैं उन लोग, आप सिर्फ देखेंगे कि आप वो इंसान को लाइफ कैसे चेंज हो जाते हैं. God is with everyone. God gives warning and alert actually. And जो लोग बहुत दुखी है पूरा जिंदगी में, जो लोग बहुत लोनली रहते हैं, जो लोग बहुत अकेला महसूस करते हैं हर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ से, चांसेस ज्यादा है कि भगवान के पूजा मतलब ऊर्जा जल्दी आने के लिए उन लोगों के पास. ये प्रूवन है. साधु एंड सन्यासीज ऑल्सो इन मेनी केसेस इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय देम कि बहुत दुखी है इंसान, कोई बहुत 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 दुखी है, बहुत कष्ट में है, अकेलापन महसूस करता है, पूरा दुनिया से अलग रहता है, इंसान से बात नहीं करता उतना. तो एक्चुअली दिस इज द मेन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी. यू नो, जब इंसान बहुत अकेला हो जाता है तब वो किसी सहारे के लिए वो कोशिश करता है, किसी सहारा पाने के लिए. तो that is the only right time to indulge oneself with puja part, spirituality and divinity. Personally, I am also a very lonely person. जैसे कि lonely in the sense कि बचपन से जो मेरा फीलिंग्स है अबाउट पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी, अबाउट डिवाइनिटी एंड अबाउट ऑल्सो सम नेगेटिव पावर्स, वो आसपास के लोग समझ नहीं पाते. एंड आई यूज टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स एंड आई यूज टू नॉट कंफ्यूज, आई यूज टू थिंक अबाउट ऑल दिस. So maybe this is the right time for me, this age and this time, to be in the right track. I was in the right track always, but this age, ये जो 1 साल हो रहा है माँ का पूजा, देवी की, माँ वैष्णो देवी की जो हम पूजा कर रहे हैं, तो 1 साल 14 months ये हुआ है. तो मे बी दिस इज द राइट टाइम ऑफ माई लाइफ टू बी इन द परफेक्ट, टू बी एग्जैक्टली वेयर आई शुड बी इन माई लाइफ. And basically I am a very lonely person, and very frankly to accept that I used to suffer from frustrations and depressions much, because due to reasons are many. But now I'm very happy, because truly I'm very happy, because this divine urja, this divinity, this power of Ma Vaishno Devi is unthinkable. Like it's a very strong power. It's a very strong power. हर देव देवी का पावर सेम होता है. कोई भी रिलीजियन का भगवान का पावर बहुत स्ट्रांग ही होता है. सेम मतलब बहुत स्ट्रांग होता है. फीलिंग्स, ये अनुभव फीलिंग्स के ऊपर है. तो
मन भावना जो हम बोल रहे थे, मन को पॉजिटिव रखना, मतलब लाइफ में सिचुएशन सिनेरियो जो भी है, फिर भी आपको पॉजिटिव रख के लाइफ को आगे बढ़ाना है। सी, मन का जो पावर है, हृदय का जो पावर है, भावनाओं का जो पावर है, आपको खुद भी करना, अपने अंदर वो ले आना है। यू हैव टू गियर अप इन एवरी टाइम ऑफ योर लाइफ। लाइफ जिस, कोई भी इंसान का जो भी है, दुनिया में किसी भी इंसान किसी भी सिचुएशन में है लाइफ में, किसी भी जगह पे है, किसी भी बैकग्राउंड स्टेटस, किसी भी सिचुएशन में उसका सिचुएशन या स्टेटस बैकग्राउंड है हो, फिर भी मन को गियर अप देना है, क्योंकि एवरी पीपल आर born on this earth with a purpose. पढ़ाई, नौकरी, मैरिज, चिल्ड्रन, जो जो और भी है, these are part of the life, it's okay. But beyond this also there is a life which we must understand. That is spiritualism, that is divinity of every people, of every religion. जन्म लेना, बड़े बड़े होना, रिलेटिव्स को पहचाना, फिर बड़े होते जाना, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, पढ़ाई करना, करियर करना, हायर स्टडीज करना, नौकरी, मैरिज, चिल्ड्रन, everything is okay. These are all part of the life, every people's life. Some people are not, they do not get married. Nowadays girls also not get married. So these are part of the life. But इसके ऊपर भी एक लाइफ है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सब कुछ इसके ऊपर भी हमारे एक पर्पस है लाइफ में आने के लिए, दैट इज डिवाइनिटी एंड स्पिरिचुअलिज्म। टू अंडरस्टैंड डिवाइनिटी एंड स्पिरिचुअलिज्म, पॉजिटिव पीपल के साथ रहना, जो लोग बहुत मोटिवेट करते हैं उन लोगों के साथ रहना, एक अच्छा सर्कल करना, एक अच्छा वातावरण तैयार कर लेना। मतलब वातावरण, परिवेश, एटमोसफियर, ये अलग अलग होता है हर जगह पे दुनिया में, लेकिन वी हैव टू क्रिएट दैट एटमोसफियर एंड द ऑरा बाय आवरसेल्फ। पॉजिटिव लोगों के साथ रहना, पॉजिटिव सोच में रहना, पॉजिटिव आइडियाज और थॉट्स में रहना। वेरी फ्रैंकली टू से, द प्लेस वेर आई एम लिविंग, आज तक तो 7 या 8 साल हम यहाँ रह रहे हैं। वेरी फ्यू पीपल लाइक आई, हम ड्राइंग सीखने जाते हैं, पेंटिंग क्लास में जाते हैं, 2 जगह में हम, सॉरी, एक जगह पे हम गाने के क्लास में जाते हैं, तबला है, तबला में प्रैक्टिस करने जाते हैं। तो देयर आई फाउंड सम पीपल, these are all cultured things na, like painting, singing and everything. Here the people are very sportive, they are very active, they are very friendly, they are very frank. uh, ये 3-4 जगह का और एटमोसफियर अलग है, एंड आई लव टू बी इन दिस प्लेसेस। वीक में एक दिन जाते हैं, घर में प्रैक्टिस करते हैं, तो ये अलग जगह है जिसमें आई फाउंड पीपल सेफ एंड सिक्योर। बट एग्जैक्टली मेरे मन की तरह कोई दोस्त है, कोई लड़का या कोई कि जो भी है एक दोस्त है, ऐसा अभी तक नहीं मिला। एंड स्पेशली टू से, सब लोगों के साथ मिक्स करना है, मतलब लड़का हो या लड़की हो, बात करना है। सी, it's very important to be a part of the society, this society, and it's very important to mix with everyone, with a boy, with a girl, everyone. हम लड़के हैं, ऐसे हम बड़े हुए कि हम लड़की के साथ एक बात भी नहीं कर पाते, शर्मा जाते हैं, या फिर प्रॉब्लम होता है मिक्स करने में, ये ठीक नहीं है। या हम लड़की है, एग्जाम्पल आई एम गिविंग, और हम सिर्फ लड़की के साथ छोटे से बड़े हुए हैं और लड़के के साथ उतना मिक्स नहीं कर पाते, ये ठीक नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली at a time life will come where we have to mix with every people, whether we are married or not married, काम के जगह पे, पढ़ाई के जगह पे, फिर तो we should also make our mind in such a way so that we must be so flexible with everyone. लेकिन जो भी हम, जिससे भी हम बातें करेंगे, मिक्स करेंगे, ये मेरा एक एडवाइस है। okay, I used to do this mistake in my life, but I believe I should give this advice. अगर कोई इंसान का छोटे से ये डिवाइनिटी फीलिंग्स है, अगर कोई इंसान का जब छोटे थे तब से ये डिवाइनिटी फीलिंग्स है, ऊर्जा आ गया है छोटे से ही, या कुछ टाइम बाद, एक टाइम पे, एक टाइम पे आया है,
it's advice the people who are in much puja part like me, बात कीजिए, मिक्स कीजिए, सब कुछ बताइए, लेकिन उतना इमोशनल मत हो जाइए कि किसी भी फ्रेंड को, किसी भी इंसान को आप भगवान को दिखाने के लिए घर में लेके आ रहे हैं। किसी भी इंसान को आपके ऊर्जा के बारे में, आपके सब कुछ बारे में आप बोल रहे हैं, बता रहे हैं। प्लीज बी कॉशियस ऑफ दिस, ओके? एंड इट्स मच सेफ not to allow much people to come in your house, especially in your place of mandir where you do puja daily in your house. Okay, so पूजा पाठ के हिसाब से, डिवाइनिटी ऊर्जा के हिसाब से, आपके घर का मंदिर के एस्पेक्ट से, बी लिटिल इंट्रोवर्ट, थोड़ा कॉशियस हो जाइए। पूरा लाइफ में कॉशियस रहना है और बहुत सोच समझ के एक दो बात बोलना है। सी दिस इज अ व्लॉग टू क्रिएट अवेयरनेस, अगेन आई एम सेइंग, बिकॉज इंसान बहुत डिफरेंट तरीके के होते हैं, ठीक है? सो मन भावनाओं को बहुत पॉजिटिव रखना ही है, पॉजिटिव जगह में रहना, पॉजिटिव पीपल के अंदर रहना, मोटिवेटेड पीपल के साथ रहना, और जिस जगह पे हम लोगों को पसंद, जिस जगह हम लोगों को पसंद नहीं है, जिस जगह पे हम लोगों को प्रॉब्लम होता है, हो रहा है, होता है, जैसे अनबन होता है, झगड़ा हो जा रहा है, अल्टीमेट मारपीट भी कभी कभी होता है, झगड़ा, अनबन, हमेशा डिफरेंट तरीके से बात करते हैं, ऐसा जगह को छोड़ देना है। आपका जो गुड फीलिंग्स है, आपके शरीर के अंदर, मन का, हृदय का, भावनाओं का जो गुड थॉट्स है, गुड फीलिंग्स है, वहां अगर किसी इंसान, किसी सिचुएशन, सिनेरियो डिस्टर्ब कर रहे हैं, वहां से आपको उस जगह पे उस जगह पे आपको नहीं रहना है। माइंड को सही रखना, माइंड को ठीक रखना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मन, हृदय और भावना, सोच, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पूजा पाठ करते करते आपको वो रास्ता दिख जाएगा। डिवाइन ऊर्जा जब आपके अंदर आ जाएगा तो आपको वो रास्ता बिल्कुल दिख जाएगा। आप पूजा पाठ में आइए, धीरे धीरे पूजा पाठ करते रहिए। ऊर्जा जब आपके अंदर आ जाएगा तो वो ऊर्जा, वो डिवाइन ऊर्जा आपको सारा सामने वाला जो रास्ता है, स्पिरिचुअलिज्म, डिवाइनिटी का जो रास्ता है, आपका इष्ट देवी, हम भी तो है, मतलब यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट आल्सो योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज, हम भी दिखा देंगे, भगवान भी आपको दिखा देंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम गॉड, बट आई जस्ट डू पूजा, भगवान भी दिखा देंगे। मतलब मन भावना गाइड करके आपको आगे लेके चला जाएगा। माइंड इज वेरी पावरफुल, it's a source of divinity actually. Okay, so keep your mind and thoughts safe and secure. Keep your mind and thoughts very safe, very secure, very protected, with good thoughts, with good ideas, with positive divine thoughts, with the power of, with prayers, with mantra jap, with good people. ऐसा इंसान से मिक्स कीजिए जो आपके मुंह में स्माइल देखना चाहते हैं हमेशा। अगर आपका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है, बेस्ट फ्रेंड नहीं है, आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड कुछ नहीं है, ऐसा सोचना बाद में मिल जाएगा, अच्छा एक टाइम में, अभी वो टाइम शायद नहीं आया है। हर इंसान को दुनिया में कोई ना कोई एक इंसान मिलता है जो उनका बात, मन को समझ पाएगा या पाएगी। टाइम है मिलने का, वेट फॉर द टाइम। और अगर कोई चीज बहुत लेट में मिलता है, वो अच्छे के लिए मिलता है और वो परमानेंट होता है, ठीक है? तो आपका, इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल माय व्यूअर्स, आपका मन का जो भी क्वेश्चन से, मन में जो भी आते हैं अबाउट गॉड, डिवाइनिटी, अबाउट एनी प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ, यू कैन write in comments and I will try my level best. I will give you the answer in aspects, in the lens of divinity and spiritualism. जीवन एक रहस्य है. We have to understand the
the rahasya, the mystery of Jivan. Man bhavna is very important. Please protect your mind and thoughts and hriday and heart. And अच्छा बात, मीठा बात, सच्चा बात. People with honesty, when they speak good words, it's accepted. But false people, fake people, who give false smile, who speak good words with fake intentions, पहचानिए, अवॉइड कीजिए. ऑनेस्ट इंसान, जो दिल से ऑनेस्ट है, वो लोग जब बहुत मीठा बात करते हैं, अच्छा बात करते हैं, वो एक्सेप्टेड, वो हम लोग को समझ में आ जाएगा. ट्राई टू बी विथ ऑल दोज गुड पीपल. लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम ये है आज के ज़माने में. मैक्सिमम पीपल आर लाइक, यू नो, they say good things about you, they tell good things about you, they smile in front of you, they say very good to you, but they are actually the fake people. So पहचानिए. ओके. हमेशा पॉजिटिव में रहना बहुत ज़रूरी है. आई अंडरस्टैंड राइट नाउ एट दिस टाइम ऑफ माई एज, यू नो. पीपल हु इंस्पायर, हु मोटिवेट, who encourage, who never demotivate, who never uh, make fun of you, ऐसा पीपल अच्छा है. जो लोग आपको डिमोटिवेट करता है, जो लोग आपको देखकर हंसते हैं, जो आपको आपके पीछे बात कर रहा है, गलत बात कर रहे हैं, जो लोग आपके बारे में झूठा फैला रहा है, जो लोग आपका जो गुड पीपल से, गुड फ्रेंड्स है, क्लोज पीपल है, उसके पास जाके आपके रिलेशनशिप तोड़ रहा है, जो लोग आपका अच्छा नहीं देख पाते, जो लोग आपके ऊपर जेलस करते हैं, जो लोग मतलब these people are very dangerous. You know how they uh, you will not be able to understand these people. They will give you a very good smile, they will talk very good to you, they will be very good to you, and in front of you they will speak very 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 good things about you. अच्छे लोग भी है, लेकिन ज्यादातर ऐसा लोग है हर जगह पे. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पीपल. एक्चुअली बहुत डीप समझना इंसान को आता है, लेकिन उतना क्लियरली इजीली नहीं आ पाते. तो डिवाइनिटी, स्पिरिचुअलिटी में पूजा पाठ, ये इट्स अ वेरी डिवाइन प्रोसेस टू अंडरस्टैंड द पीपल एक्चुअली, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. पॉजिटिव में रहना, पॉजिटिव जगह, पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव पीपल, मोटिवेशनल पीपल, इंस्पिरेशनल पीपल. इंटरनेट में, गूगल में, पिक्चर में, मूवी में मोटिवेशनल जो वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशनल मूवीज, इंस्पिरेशनल मूवीज जो भी है, दैट्स ओके. बट प्रैक्टिकल तो हम लोगों को लाइफ लीड करना है. प्रैक्टिकली इफ यू सी how many people are this much positive around surrounding you, how many people are like what I'm saying, what we need in our life, they are like this. Very few. But we have to understand those few people, we have to realize, and we have to find those few people. We have to create our own aura, we have to create our own atmosphere and surrounding. We have to create our own, otherwise there are no options. पूजा पाठ इज मस्ट डेली बेसिस में. आपका इष्ट देव है, देवी की. अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द डीप रहस्य ऑफ जीवन. सी, वी हैव टू बी विद द पीपल ओनली. सोसाइटी में हम लोगों को रहना है, पीपल के साथ ही रहना है, इंसान के साथ ही मिलजुल के रहना है. सब कुछ लाइफ पूरा पीपल के साथ ही हम लोगों को बिताना है. बट इफ वी बी, अगर हम थोड़ा अलर्ट हो जाए, थोड़ा कॉशियस हो जाए, थोड़ा कॉशियसनेस ले आए लाइफ में, इंसान के बारे में, या सराउंडिंग इंसान के बारे में, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर ह्यूमंस एंड वी हैव टू बी विद द ह्यूमंस. Also we are with the gods, we are with nature, we are with the surrounding things, every part of the world. But we have to be also with the humans in a practical aspect of life. It's very important nowadays to understand the people, because you know, ऐसा मैंने कुछ सुना था, देखा भी है बहुत कम, लेकिन सुना था. बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत डिवाइन पर्सन है, बहुत पूजा पाठ करते हैं, फिर भी लाइफ में शांति नहीं है.
बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत डिवाइन पर्सन है, बहुत पूजा पाठ करते हैं डेली बेसिस में, लेकिन उनका खुद का समस्या नहीं सॉल्व हो रहा है। उनके खुद के लाइफ का जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल कभी भी सॉल्व नहीं हो रहा है, और नेगेटिविटी जो भी था वैसा ही है। तो देयर आर many things which we have to be very cautious during puja part. We have to maintain many things in our life. सिर्फ अच्छा, पूजा पाठ डेली ठीक तरीके से हर दिन हो रहा है, हर महीने के महीने बाद हो रहा है, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल हो रहा है, उसके साथ साथ और भी कुछ हम लोग को मेंटेन करना है ताकि घर का मंदिर प्रोटेक्टेड रहे, घर प्रोटेक्टेड रहे, आपका शरीर जो पूजा कर रहा है उसका शरीर, उसका मन, उसका हृदय, उसका थॉट्स प्रोटेक्टेड रहे, ऊर्जा प्रोटेक्टेड रहे। मतलब इष्ट देव या देवी से जो ऊर्जा हम लोगों के शरीर के अंदर आते हैं उस ऊर्जा को मेंटेन करना है। शरीर के अंदर एक ऑरा क्रिएट होता है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पावरफुल ऑरा, ऑरा को मेंटेन करना है, लेकिन नॉर्मल लाइफ लीड करके। दिस इज द मेन थिंग विच वी शुड वेरी मच बी केयरफुल अबाउट। तो अपने अंदर जो ऊर्जा है, डिवाइन ऊर्जा जो हम लोग को मिलता है बाय गॉड्स ग्रेस, बाय आवर डेली डिवोशनल पूजा, और हमारे शरीर के अंदर जो भगवान का जो ऑरा जो हमेशा रहता है स्ट्रांगली, ये सब कुछ हम कैसे मेंटेन करेंगे और भी हम बताएंगे दूसरे व्लॉग्स में। बट मेंटेन करना ऊर्जा, डिवाइन पावर को मेंटेन करना, इट्स इजी, बट बी केयरफुल एंड कॉशियस। क्योंकि हम लोग तो नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं, घर में रहते हैं, परिवार में रिलेटिव्स में डेथ हो जाते हैं, फिर हम लोगों को कुछ पालन करना पड़ता है, हर पीपल के साथ हम लोगों को बातचीत करना पड़ता है, स्कूल में, कॉलेज में, हाई स्टडीज़ में, जहाँ हम काम पढ़ते हैं, जहाँ काम करने जाते हैं, सोसाइटी में, बाहर, घर के बाहर, हर जगह हम लोगों के बीच में ही रहते हैं। ये तो नॉर्मल है, यही तो नॉर्मल बात है। तो हम लोगों को बेसिक कुछ चीज़ हम लोगों को बहुत मानना है ताकि नॉर्मल लाइफ लीड करके, गृहस्थ लाइफ लीड करके भी हम ये ऊर्जा, ये शक्ति अपने अंदर प्रिजर्व कर पाए पूरा लाइफ तक। मन भावनाओं को प्रोटेक्ट करो, इट्स माई हैंडफुल रिक्वेस्ट, बिकॉज दिस टू आर द मेन थिंग्स विच कैन डू मेनी थिंग्स। मन और भावना, ये दोनों चीज पूरा लाइफ को तैयार करता है। कट हो गया, ऑपरेशन हो गया, शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, दवाई के ऊपर काम करता है मन। आपका मन जितना भी खराब रोग है, हो गया है, जितना भी डेंजरस रोग हो गया है, लेकिन फिर भी माइंड इज द मेन पावर टू ओवरकम एवरीथिंग इन लाइफ। मन और भावना, ये दोनों चीज पूरा इंसान का लाइफ होल्ड करता है, पूरा इंसान का जो लाइफ है वो होल्ड करके रखता है। मन एंड भावना, ये दोनों चीज डिवाइन होना चाहिए। इन दोनों चीज में भगवान का, इष्ट देवी या देवी का ऊर्जा पूरा भरपूर होना चाहिए। लोग आपको जितना खराब बोले, लोग आपके पीठ पीछे खराब खराब बोलते जाए, आपके बारे में गलत गलत बोलते जाए, झूठा बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, आपके हाथ धो के आपके पीछे पड़ा है आपका लाइफ खत्म कर देने के लिए। आजकल के ज़माने में ये कॉमन चीज़ हो गया है, ठीक है। तो अगर मन और भावना बहुत पॉजिटिव और बहुत स्थित, बहुत स्ट्रांग है, नो वन कैन डू एनीथिंग टू यू, नो वन कैन डू। लाइफ का सिचुएशन भी हट जाएगा आपके साथ, लाइफ के सिनेरियो, सिचुएशन, लाइफ का स्ट्रगल, हार्डशिप भी आपके सामने हार जाएगा, ये मेरा गारंटी है। मन भावनाओं को इतना पॉजिटिव कर लीजिए, इतना डिवाइन कर लीजिए कि आप पूरा, जितना दिन तक आप जिंदा रहे, यू विल बी द यू विल बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट पावरफुल ह्यूमन ऑन द अर्थ इन एस्पेक्ट ऑफ माइंड एंड थॉट्स। ऐसा बनाइए खुद को। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं आपको फील होगा, प्रॉब्लम कुछ नहीं आपको फील होगा। माइंड एंड थॉट्स आर वेरी 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 पावरफुल, वेरी पावरफुल।
हम लोग सभी नॉर्मल इंसान है, बड़े लोग तो नहीं है, बहुत बड़े लोग, बहुत रिच पीपल नहीं है, साधारण घर में जन्म लिए हैं, साधारण लाइफ लीड करते हैं। तो डिवाइन ऊर्जा पाके हम लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, एवरीथिंग। बट प्लीज रिमेंबर, इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल माय व्यूअर्स, डिवाइनिटी स्पिरिचुअलिटी में आप आ रहे हैं, आप आ गए हैं मेरा व्लॉग्स देख के या किसी भी वीडियो देख के, किसी भी जगह से जान के आप आ गए हैं स्पिरिचुअलिटी में, डिवाइनिटी में, सब कुछ ठीक है, आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, ठीक है। बट ये दुनिया आपको टेस्ट करेगा इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। डोंट लूज होप, कीप योर माइंड एंड थॉट्स वेरी पावरफुल। मन और भावना, हृदय को कोमल भी रखना, हमेशा उतना स्ट्रांग मत होना, हृदय को कोमल भी रखना, मन को भावनाओं को प्रोटेक्ट करना, मन को भावनाओं को स्ट्रांग भी करना, कोमल भी रखना और आगे बढ़ना। योर बॉडी, योर एवरीथिंग ऑफ योर लाइफ, योर बॉडी, हम लोगों का जीवन, हम लोगों का शरीर, हम लोगों का लाइफ, हम लोगों का लाइफ में क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, हम लोग कैसे स्ट्रगल करेंगे, क्या हार्डल्स को कैसे ओवरकम करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे लाइफ में, इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। Not only to become rich or not only to become very popular and famous, but to be healthy, to be divine. ये डिपेंड करेगा आपके मन के ऊपर और भावनाओं के ऊपर। प्रोटेक्ट योर माइंड एंड थॉट्स, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। आज के लिए इतना तक। आई होप people likes my videos and हाँ, व्यूज हम देख रहे हैं, बहुत सारा लोग देख रहे हैं। These are all motivational vlogs, divine spirituality vlogs। और भी है कुछ, और भी है बहुत कुछ। जय माँ वैष्णवी, जय माँ नवदुर्गा, हर हर महादेव, जय माँ काली के, जय माँ। माइंड एंड थॉट्स सेफ रखना, डिवाइन रखना। थैंक यू।